अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दानियाल आरिफ है। स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने पांच पेपर सॉल्व कर रहे थे बट नेट इशू की वजह से हम लोगों ने इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। तो कुछ एक पार्ट मैंने आप लोगों को भेज दिया था, अब आगे पार्ट को कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है। अब हमने जो क्वेश्चंस कर लिए थे वो आई गेस ये यहाँ तक कर लिए थे। अब ये क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर को ज़रा समझ के करेंगे कि हमारे पास क्या मौजूद है इसमें। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे पहले एक बात को समझिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में Z1, अब Z1 दिया हुआ है तुम्हारे पास, Z1 दिया हुआ है आपके पास 2 + 3 आयोटा। Z2 तुम्हारे पास दिया हुआ है 1 + आयोटा। ठीक है। आपने यू हैव टू फाइंड Z1 इंटू Z2। आपने क्या करना है सॉरी, आपने क्या करना है 2 + 3 आयोटा, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है 1 + आयोटा से। आपके इसको Z1 इंटू Z2 निकल कर आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 हो जाएगा, 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा हो जाएगा, 3 को उससे किया 3 आयोटा हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर। Z1 इंटू Z2 तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 2 + 5 आयोटा प्लस 3 और आयोटा स्क्वायर होता है -1। Z1 इंटू Z2 इक्वल्स टू 2 + 5 आयोटा -3। Z1 इंटू Z2 वो आपके पास क्या हो जाएगा -1 + 5 आयोटा। ठीक है। Z1 इंटू Z2 इक्वल्स टू -1, 5 इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला प्रैक्टिस। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इज नॉट ट्रू। आपने देखो पहली स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं कि ट्रू है कि नहीं। 1 + ω + ω² पे पावर 4 सही है, 16 के बराबर होता है कि नहीं भाई। 1 + ω + ω² 0 के बराबर होता है और 0 पे पावर 4 सही है, 16 के बराबर नहीं होगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा, नॉट ट्रू। ठीक है। दूसरे वाले में बात करते हैं। दूसरे वाले ऑप्शन में कॉम्प्लेक्स नंबर 3, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी छोटा बड़ा नहीं होता, तो ये भी एक नॉट फॉल्स में आ जाएगी बात। ठीक है। तीसरे ऑप्शन में तीसरे ऑप्शन में एन एल्जेब्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मस्ट हैव टू रूट्स, नॉट पॉसिबल। कभी कभार एक रूट भी आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, ऐसा वो नहीं है, कभी कभार एक रूट भी आ जाता है। सही है। फोर्थ में सही है, फोर्थ में द वैल्यू, ऑब्वियसली बात है, द वैल्यू ऑफ पाई इज इरेशनल। जी भाई, इरेशनल उसको कहते हैं कि वो वैल्यूज पॉइंट के बाद जो है आपके पास कंटिन्यूड हमें पता ना हो कि क्या है। 3.142 एंड सो ऑन चलती जा रही है पाई की वैल्यू। दैट्स मीन ये ट्रू हो गया, तो आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। x² -16। अच्छा, आप पहले चेक कर लें कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो नहीं है। इनडिटर्मिनेट, तो मुझे ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नज़र नहीं आ रही। आप क्या करेंगे, डायरेक्टली अप्लाइंग लिमिट कर देंगे। अप्लाइंग लिमिट, ठीक है, वो आपके पास क्या हो जाएगा 2 पे पावर 4 -16 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस 4, ये हो जाएगा 16 -16 अपॉन 4 + 4, ये हो जाएगा 0/8। ठीक है, 0/8 और आंसर आएगा 0। तो 0 यहाँ पे लिखा हुआ, बिल्कुल लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 0 एक्सेप्टेबल था, मैंने उस दिन आपको बताया था। ठीक है। द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस, जनरल टर्म देखो, ये तो अपॉन में आ रहा, तो दैट मीन्स इट्स अ जीपी। ये अपॉन में आ रही है तो इट्स अ जीपी। तो जीपी के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ज़रा कलर चेंज कर लो यार पेन का। ए तुम्हारे पास 1/3 है, आर कॉमन रेशो जो कि प्रीसीडिंग डिवाइडेड बाय प्रीवियस से निकलता है। ठीक है, तो आर आपके पास निकल कर आ जाएगा 1/3। ठीक है, एन जनरल टर्म एन एन ही रहेगा। बेसिक फार्मूला टी एन इक्वल्स टू ए आर इंटू एन -1।
टी एन इक्वल्स टू ए किसके बराबर है 1/3 और आर किसके बराबर है 1/3 एन माइनस वन। ठीक है, टी एन इक्वल्स टू 1/3 पे पावर 1 है और ये दोनों बेसिस सेम है, बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। 1/3 एन माइनस वन और इस वाली को इसकी प्लस वन। ठीक है, -1 -1 टी एन इक्वल्स टू 1/3 पे होल पावर एन। ठीक है, ठीक है, टी एन इक्वल्स टू 1/3 पे पावर एन इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू देन सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है भाई, मैंने कल बताया था डी वाई ओवर डी एक्स आपके पास मौजूद है एक्स ओवर वाई। ठीक है, तो वाई के साथ ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा, तो वाई डी वाई हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो वाई डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन टू, सही है, डी वाई स्क्वायर अपॉन टू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। इंटीग्रेट कर दिया तो ये टू से टू कैंसिल कर दिया, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सी ऑप्शन। A boy has 9 tickets numbering 1 to 9. He picked 3 tickets. Find the total number of ways such that the tickets picked are odd and even. सबसे पहले एक बात याद रखना, एक लड़का था, उसके पास कुछ टिकट्स थे और उसकी वो टिकट्स की नंबरिंग क्या थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल टिकट्स इसको कहेंगे कि बॉय के पास, टोटल टिकट्स बॉय के पास ये थे। ठीक है, अब उसने क्या करा कि नंबर उसके पास नंबरिंग थी, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज सच दैट द टिकट पिक्स आर ऑड एंड इवन। अब देखो इसमें इसी लिस्ट में ऑड क्या होगा, ऑड तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, वो 1 3 5 7 एंड 9 हो जाएगा। इसी तरह इवन, इवन में क्या हो जाएगा, इवन तुम्हारे पास मौजूद है 2 4 6 और 8। ठीक है, अब उसने ये कहा कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन पिक्स इन विच। अब ऑर्ड में आपके पास जो इसकी परमुटेशन बन जाएगी वो ये है, सबसे पहले कि ऑर्ड में टोटल नंबर है 5, तो इसकी परमुटेशन बन जाएगी 5p2। सही है, और इसकी जो है इसमें 4 हैं तो 4 में क्या हो जाएगा 4p1। तो आप इस क्या करें 5p2 को मल्टीप्लाई करें 4p1 से। सही है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, कर लेना इसको सॉल्व। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, बाकी आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। p इक्वल्स टू 246, अच्छा p जो है वो 246 है, सही है, 246 है, 246 है, और q जो है 242 का ट्रांसपोज है। तो ट्रांसपोज में क्या होता है, रॉस कॉलम बन जाती है, कॉलम जो है रॉस बन जाते हैं। तो पी क्यू निकालना है, तो पी क्यू निकालने के लिए आपके पास 2 4 6, ठीक है, और ट्रांसपोज किया हुआ मैट्रिक्स 2 4 2। ठीक है, तो पी क्यू आपके पास क्या आ जाएगा, ये रॉ पूरी इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 2 2 का क्या होता है 4, 4 4 का क्या हो गया 16, प्लस 16 कर दिया, 6 2 का प्लस क्या होता है 12। तो ये 4 प्लस 16 प्लस 12, पी क्यू तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 4 प्लस 16 20 20, तो इसका 32 आंसर आना चाहिए। इसमें आपके पास मौजूद नहीं है, जब कभी भी ऐसी कंडीशन आती है मौजूद नहीं होता कोई आंसर वगैरह, तो एनएडी उसको सही ही कंसिडर करती है। ठीक है, अच्छा अब क्या है कि कॉन्करेंट लाइन, कॉन्करेंट लाइंस का तरीकेकार क्या होता है, 3 लाइंस दी हुई है तुम्हारे पास। सबसे पहली लाइन दी हुई है एक्स प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0, दूसरी लाइन तुम्हारे पास दी हुई है 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। पूरी एक लाइन की इक्वेशंस लिख रहे हैं स्ट्रेट लाइन की, 2x प्लस 3y माइनस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, जिसमें अब यहाँ देख लो कॉन्करेंट लाइंस का जो फॉर्मूला होता है, कॉन्करेंट लाइंस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3 इक्वल्स टू 0। ये कॉन्करेंट लाइंस का फॉर्मूला होता है। अब सबसे पहले
आपके पास यहाँ लिख लो कि A1 क्या है, A1 1 के बराबर है, B1 तुम्हारे पास बराबर है 1 के, C1 जो है वो -3 के बराबर है, A2 तुम्हारे पास 2 के बराबर है, B2 तुम्हारे पास -3 के बराबर है, C2 तुम्हारे पास -1 के बराबर है। ठीक है, अब A3 तुम्हारे पास 2 के बराबर है, B3 तुम्हारे पास 2 के बराबर है, C3 तुम्हारे पास -C के बराबर है। आपने फॉर्मूले में पुट कर दिया और डिटर्मिनेंट निकाल लीजिएगा। 1 1 -3, 2 -3 -1, 2 2 और -C। सही है, इसका फाइंड डिटर्मिनेंट और इसका आंसर निकाल लीजिएगा। और 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना बताया। Find the equation of line find the equation of line passing through। सही है, find the equation of line passing through the point makes an angle of। अब ये जो एंगल है, ये जो आपके है, इसको पूरा थीटा माना जाएगा। सही, ये पूरा थीटा माना जाएगा। अब तुम्हारे पास थीटा इक्वल्स टू तुम्हारे पास क्या है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3/4। ये पूरा थीटा है। हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर तुम याद करते चलो, आप लोगों ने सेकंड ईयर में पढ़ा था, अगर एक थीटा गिवन हो तो आपने फॉर्मूला लगाते हैं, m इक्वल्स टू ग्रेडियंट का फॉर्मूला हो जाता है m इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। तो m इक्वल्स टू ये हो गया टेंजेंट, और आगे लिख देंगे थीटा किसके बराबर है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3/4। सही है, तो टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा, m इक्वल्स टू तुम्हारे पास सिर्फ बचेगा 3/4। ये m की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब क्या है, सबसे पहले एक पॉइंट भी गिवन है। एक पॉइंट तुम्हारे पास क्या गिवन है, x1, y1, वो तुम्हारे पास क्या गिवन है, 1, -2। ठीक है, एक पॉइंट हो गया और एक स्लोप हो गया। तो आपके पास फॉर्मूला आप जानते हैं, वो होता है यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन वो होता है y - y1 इक्वल्स टू m x माइनस ऑफ x1। तो y माइनस y1 क्या है, -2 के बराबर, इक्वल्स टू m जो है 3/4 के बराबर है, x माइनस x1 1 के बराबर है। y प्लस 2 इक्वल्स टू 3/4 इक्वल इंटू एक्स माइनस ऑफ 1। ठीक है, 4 इंटू वाई प्लस 2, 3x -3, 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 3x -3। वहाँ सब ले जाओ, 3x -3 -4y -8। ठीक है, तो 3x -4y -8 -3 -11 इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। आपके पास यहाँ पे कोई ऐसी इक्वेशन देख लेते हैं। 3x प्लस 4 -4y -11 पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। भाई नॉर्मल का जो एक तरीक़ेकार है, नॉर्मल को एक तरीके से समझ लो परपेंडिकुलर का ही ज़मरे में लेकर आया जाता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सही है, तो सबसे पहले एट एक्स इक्वल्स टू 2, जब व्हेन एट एक्स इक्वल्स टू 2, एट एक्स इक्वल्स टू 2, आपने x को 2 रखते हुए, आपने x को 2 रखते हुए क्या किया कि y की वैल्यू निकाल ली। तो y इक्वल्स टू 5 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो y इक्वल्स टू 5 माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर, y इक्वल्स टू 5 माइनस 4। सही है, y इक्वल्स टू आपके पास निकल कर आ गया 1। ठीक है, तो x और y तुम्हारे पास क्या मौजूद हो गए, वो हो गया 2, 1। ठीक है, x और y तो ये निकल कर आ गया। अब सबसे पहले क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला जब जाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट डेरिवेटिव के थ्रू निकाला जाता है। तो जो इक्वेशन तुम्हारे पास दी हुई है उसका डेरिवेटिव निकालोगे तो वो डेरिवेटिव निकल कर आएगा -2x निकल कर आएगा। ठीक है, तो उसका y डैश निकाला, -2 और x की वैल्यू जो थी x2 था वो यहाँ पुट कर दिया, तो y डैश इक्वल्स टू -4 निकल जाएगा। बट जो ये y डैश है एक स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो उसको m कहेंगे, और m की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, -4। जब क्योंकि नॉर्मल एक परपेंडिकुलर के जमरे में कंसिडर किया जाता है, तो उसका याद करो कि एक परपेंडिकुलर की स्लोप की कंडीशन होती है m1 इक्वल टू m2 मल्टीप्लाई -1। ये m1 हो जाएगा। आपने m2 क्या निकालना है, m2 इक्वल्स टू -1 ओवर m1। ठीक है, m2 यहाँ से निकल जाएगा, वो माइनस इंटू 1/-4, माइनस माइनस कैंसिल। m2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट होकर आ गई, जो कि आपके पास 1/4 हो जाएगी। m2 की वैल्यू 1/4 हो जाएगी।
अब तुमने सिंपल एज दैट फॉर्मूला लगाना है, पॉइंट स्लोप। एक पॉइंट तुम्हारे पास ये रहा, एक तुम्हारे पास स्लोप ये रहा। आपने y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम टू एक्स माइनस ऑफ एक्स वन कर दिया। तो y माइनस वाई वन क्या है तुम्हारे पास, वाई वन जो है 1 के बराबर है, इक्वल्स टू एम टू 1/4 के बराबर है, एक्स वन किसके बराबर है, वो 2 के बराबर है। तो 4 इंटू वाई माइनस वन इक्वल्स टू एक्स माइनस टू। ठीक है, 4y माइनस फोर इक्वल्स टू एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू माइनस फोर वाई प्लस फोर, एक्स माइनस फोर वाई माइनस टू प्लस फोर। तो 4 - 2 ये +2 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो आप ये देख लो यहाँ पे कोई इक्वेशन है, x-4y+2। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ, ये थोड़ा सा लंबा सवाल है, ये थोड़ा सा लंबा सवाल है कि स्लोप क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट। सबसे पहले एक बात बता दूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। एक बात तो ये याद रखना, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन एक ही बात होती है। ठीक है, अब क्या है कि सबसे पहले इसमें करेंगे क्या, हम हमारे पास जो हाइपरबोला की इक्वेशन होती है वो जो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, हाइपरबोला की इक्वेशन होती है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई का डेरिवेटिव लेते हैं 2y अपॉन बी स्क्वायर, लेकिन साथ में dy बाई डी एक्स भी लिखते हैं, इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। आप ये इसको ले जाओ उधर, 2x अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 2y अपॉन बी स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, ये तुम्हारे पास हो जाएगा। अब सबसे पहले इससे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं अगर हम, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से जो निकल के बनेगी वो निकल के बनती है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे बनेगी बी ए स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई। ये तुम्हारे पास इक्वेशन 1 कंसिडर कर लो। ठीक है, आप इसमें एक्स वाई कैसे निकलता है, एक्स वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई वो तुम्हारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस सी और प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए निकलेगा। सही है, आपने क्या करा, इस इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करोगे तो तुम्हारे पास प्लस माइनस ई इसेंट्रिसिटी आ जाएगी, इसेंट्रिसिटी, क्योंकि तुम्हारे पास जो है यूं बचे कुछ वैल्यू बचेगी, सी अपॉन ए करके वैल्यू बचेगी जो कि प्लस माइनस ई के बराबर होती है। तो प्लस माइनस ई हमारा आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा लंबा प्रूफ है, आप इसको जहन में रख लीजिएगा, लेटर सेक्टम ऑफ द एंड ऑफ द लेटर बोला प्लस माइनस ई। ठीक है, बड़ा आसान सा सवाल है। ठीक है, आप क्या करें, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ एम कैलकुलेट कर लें, तो फंक्शन तुम्हारे पे क्या है, एस क्यूब प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू 0 एट एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, आपने क्या करा कि x की जगह 1 का क्यूब कर दिया, प्लस m का स्क्वायर, और ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस m इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, -3 इक्वल्स टू 0, एक इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही है, 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस एम -3 इक्वल्स टू 0, एम स्क्वायर माइनस एम -3 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एम स्क्वायर माइनस एम -3 प्लस 1 कितना होता है, -2 के इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक बन गई है, क्वाड्रेटिक बन गई। अब जब जाहिर सी बात है क्वाड्रेटिक बन गई तो वैल्यू भी निकाल लो। तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक मिडिल टर्म ब्रेक करके फैक्टराइजेशन करके दो वैल्यूज आ गए, एम इक्वल्स टू 2 और माइनस वन। ठीक है, आपके पास 2 -1 कहाँ है, 2 -1 सही है। थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। if y equals to x then dy by dx at 1 -1। ठीक है भाई, इसका डेरिवेटिव निकाल लें, तो y डैश इक्वल्स टू इसका डेरिवेटिव जो हो जाएगा 2x हो जाएगा, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, एट x इक्वल्स टू -1 एट x इक्वल्स टू -1 यहाँ इसमें पुट कर दें तो y डैश के अंदर क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 8, y डैश तुम्हारे पास जो निकल कर आ जाएगा वो निकल कर आ जाएगा, वाई डैश जो निकल कर आएगा वो 9 निकल जाएगा। बट तुम्हें पता है कि भाई वाई डैश या और
डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट मीन्स एम के बराबर होता है, ठीक है, एम के बराबर होता है। तो वो तुम्हारे पास क्या निकल कर आ गया, 9 निकल कर आ गया। बाकी आप समझते हैं, जब स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाए, एम 9 आ जाए, ठीक है, उसने क्या बोला है कि एम 9 निकल कर आ गया, देन स्लोप ऑफ टेंजेंट वही मांगा था, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एम जो है 9 मांगा था, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब तुमने नेक्स्ट आगे करते हैं। द लाइन y इक्वल्स टू x मेक्स एन एंगल ऑफ विथ लास्ट आपका पॉइंट है, द लाइन y इक्वल्स टू मेक्स एन एंगल ऑफ एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट कंसिडर कर लें आप, कंसिडर कर लेते हैं हम लोग, कंसिडर कर लो y इक्वल्स टू एम एक्स कर लिया, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस लाइन को y इक्वल्स टू एक्स है, ठीक है, तो इसमें y इक्वल्स टू एम एक्स से कर लिया, तो m जो है ऑब्वियस सी बात है 1 हो जाएगा इस कंसिडरेशन में, सही है। तो एक फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो m किसके बराबर था, 1 था, इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा, दैट मीन्स टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू 1 हो गया। थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 कर दिया, थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 पाई बाय 4 और 45 डिग्री होता है। यहाँ पे कोई ऐसा आंसर है, यहाँ पे कोई ऐसा आंसर है, ये देख लें, ठीक है, पाई बाय 4 45 ये लीजिएगा, ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, ये 2001 का पार्ट 2 भी सॉल्व कर दिया। अभी आपको 2002 और फर्दर वीडियोस आपको इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगे। थैंक यू।